न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हमारी टीम आई हुई है डीएम कार्यालय पर। जैसा हमारे पीछे आप देख सकते हैं, एक धरना प्रदर्शन यहाँ दिया जा रहा है। एक धरना यहाँ कर रहे हैं जो हमारे किसान हैं, हमारे किसान भाई यहाँ धरना कर रहे हैं। कारण है जो आज एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है राज्य सरकार की तरफ से। जो गन्ने के दाम हैं उसमें 30 रुपये की एक कीमत है जो बढ़ाई गई है। ये कीमत बढ़ने से हमारे जो किसान हैं वो काफ़ी अलग अलग पक्ष रखते हैं अपना, और वो आज उनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या कहना है उनका इस पूरे जो एक बढ़ावा किया गया है। नमस्कार सर, आपका नाम और परिचय आपका जानना चाहेंगे, क्या पद है आपका? मेरा नाम ब्रह्म सिंह राणा है और किसान मजदूर संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी और ललित राणा जी के माध्यम से एक दायित्व दिया है प्रदेश महासचिव का, और मेरे साथ आदरणीय रामता सिसोदिया जी, गफ्फार नेताजी, दीपक तोमर जी, आशु तोमर जी। और यहाँ आने का मुख्य विषय ये है आदरणीय साथियों कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से एक घोषणा की गई थी कि 30 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद पर गन्ने के रेट को लेकर कि कम से कम मिल चलने से पहले गन्ने का रेट खोल दिया जाए। तो एक बात में तो जीत संगठन की हुई है, अध्यक्ष जी की हुई है कि रेट तो खुला है, 400 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है, 30 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं हृदय से आदरणीय अपने जो मुख्यमंत्री हैं महंत योगीनाथ जी, उसको धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि 400 कम है, तो एक तो गन्ने को रेट को लेकर कम से कम 500 रुपये चीनी मिल चलने से पहले ये रेट हो, और दूसरा संबंधित ये है कि लगभग उत्तर प्रदेश में तो सभी में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटरों से किसी का भी भला नहीं होने वाला। स्मार्ट मीटरों से लगता है कि ओवरलोड होगा जो हमसे दिया नहीं जाएगा किसी पे भी। तो ये 2-3 बातें ये हैं, बाकी स्थानीय चीज़ें हैं। जैसे क्षेत्र वाइज चर्चाओं को रखेंगे तो उसके लिए विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे आदरणीय मंडल। देखिए, जिस तरह आज सुबह ये बात पता चली लोगों के सामने, ये बहुत बड़ी खबर आज आई कि जो गन्ने की कीमत है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। जो राज्य सरकार ने ये फैसला लिया, एक तरह से आप उसका समर्थन कर रहे हैं? जी, इसमें एक चीज़ है समझ की, मुझे लग रहा है कि योगी जी चुनाव में आएंगे 2027 में, और अभी चल रहा है 2025। तो मुझे लग रहा है कि योगी जी ने कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है कि भाई 30 रुपये बढ़ा दिए, 400 कर दिए, तो 500 करने के लिए 2027 के चुनाव से पहले मुझे लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इशारा करा कि एक बड़ा आंदोलन किसान संगठनों के माध्यम से हो, तब हम 500 कर देंगे, लेकिन 27 से पहले 500 कर देंगे। एक उनकी राजनीतिक मूव की तरह आप इसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो स्पष्ट है, जो राजनीति करने वाला हो राजनीति के ही फैसले लेगा। और 30 रुपये अगर बढ़ाएं, मैं मानूँ कि अगर 5 साल या 10 साल में 30 रुपये बढ़े हैं, या मान लिया कि किसी ने बताया भी कि गन्ना मंत्री हैं, उनका एक वक्तव्य ये आ रहा है कि 80-85 रुपये लगभग करके इस पूरे कार्यकाल में बढ़े, तो मानो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। इतने से तो एक स्मार्ट मीटर को लेकर आपने जो अपना पक्ष रखा, तो इस पे आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सही नहीं होगा, ये निर्णय उचित नहीं है सरकार? वो इसमें तो आप सब जानते हैं, विद्युत विभाग के माध्यम से ढेर खामियां हैं। एक खामी ये भी है कि जब मीटर लगता है तो मीटर का जो चार्ज है, सरचार्ज, वो हर महीने बिना वजह अगर बंद भी रहेगा तब भी उसका देना पड़ेगा। कीमत लेने के बाद भी अगर मीटर का सरचार्ज ये लोग ले रहे हैं, तो हमारे मन में ये दुविधा है कि जब साधारण मीटरों से हमारे बिल नहीं भुगतान हो पा रहे हैं, दुनिया भर की पेंडिंग जैसी व्यवस्था आ जाती है, तो सीधी सीधी बात है कि स्मार्ट मीटर तो पता ना कहाँ के कहाँ मारेंगे, हमें तो भरोसा नहीं है क्या कर सकें ये। तो अभी तो केवल एक चेतावनी है किसान मजदूर संगठन और ठाकुर पूरन सिंह जी और ललित राणा जी, हम सब के माध्यम से, कि आने वाले समय में हो सकता है 2026 में एक बड़ा आंदोलन इन विषयों के विपरीत हो। जी, बाकी और हमारे जो किसान साथी हैं वो भी यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना है उनका इस बारे में। आज जो धरना प्रदर्शन आप यहाँ कर रहे हैं, जैसे आपके जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे हमने वार्ता करी, उन्होंने बताया, अपना पक्ष रखा। एक युवा के तौर पर आप इस सब को कैसे देख रहे हैं? सर देखिए, रोज़मर्रा की तरह आए दिन नई समस्याएं आती रहती हैं। जैसे कि अभी गन्ने को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर बहुत सारी दुविधाएं, और एक जहाँ पर हमारा एमजी रोड पड़ता है, मसूरी गुलाबटी रोड, उस पर 4 लाइन के लिए हमने मांग करी है कि उसको 4 लाइन का करा जाए, क्योंकि आए दिन उस पर छोटा रोड होने के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है, और कितने युवा जिनके परिवार में अकेले भी बच्चे थे वो दुर्ग्रस्त होकर
वहाँ से क्षतिग्रस्त हुए, मृत्यु हो गए। अब उससे परिवार पे कितनी बड़ी क्षति पहुँचती है तो आप भी जानते हैं। किसी का पला पलाया बच्चा एकदम अचानक से अकाल मृत्यु हो जाए किसी की, तो दिक्कत तो है ही। इसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में ज़मीनें हमारी सारी इंडस्ट्री की तरफ से जा चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि लोकल एरिया में जो भी इंडस्ट्री हमारे पास लग रही हैं, उसमें लोकल बच्चों के लिए रोज़गार में बहुत बड़ी समस्या होती है। बाहर के लोगों के लिए वहाँ मांग करी जाती है। मान के चलिए ज़मीन हमारी 10 बीघे 20 बीघे गई है और वहाँ नौकरी करने आएगा गोरखपुर से और हैदराबाद से या मुंबई से, तो वो बंदा थोड़ी करेगा। वो जो लोकल के लोग हैं उन्हें समस्या का सामना बड़ी समस्याएं हैं। हमारे बच्चे यहाँ से निकल के जो काबिल हैं, अशिक्षित हैं, वो यहाँ से निकल के दिल्ली नोएडा जैसे शहरों में जाकर के ड्यूटी कर रहे हैं, बाहर भी रह रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं। 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए उन्हें 5,000 4,000 का उनका किराया निकल जाता है, तो बचता क्या है उसमें। उसके हिसाब से अगर चीज़ों को देखा जाए, जो बंदा 5,000 का रेंट लगा करके आना जाना कर रहा है, उसका रेंट पे है, कोई किराए पे हो तो उसका भी हो गया। अब वो बिजली का बिल भी भरेगा तो 1,000 रुपये 1,500 रुपये बिजली के बिल के बाद वो क्या खाएगा। तो बहुत बड़ी समस्या है इन चीज़ों की भी। एक स्मार्ट मीटर के बारे में, उस बारे में भी आपके जो वरिष्ठ हैं उनसे चर्चा हुई। एक युवा के तौर पर आप इस सब को कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्मार्ट का हम ये कहना चाह रहे हैं, अभी आप भी जानते हैं, सबसे ज़्यादा अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं, अगर भ्रष्टता देखी जाए या उस तरीके से काम को कहा जाए कि जो सबसे पेंडिंग वाला काम है वो बिजली विभाग का है। आप किसी लाइन की एक सीधा सीधा आरोप आप बिजली विभाग पर लगाएं। बिल्कुल, अभी किसी लाइन को लेकर के आप देख लीजिए, पुराने टाइम पे किसी मान के चलिए छोटे-छोटे गाँव के आसपास छोटी-छोटी प्लॉटिंग कट रही हैं, बाहर के लोग रह रहे हैं। आज आम जो वहाँ जनमानस है, उन्होंने किसी ने घेर बना लिया है, किसी ने घर बना लिया है, क्योंकि परिवार की स्थिति बढ़ती चली गई तो लोगों ने अपने खेतों में ही मकान बनाने शुरू कर दिए हैं, बाहर ना जा करके। अब वहाँ कोई लाइन निकल रही है, 11,000 की लाइन है, अगर उसके लिए हम एक एप्लीकेशन जेई के माध्यम से या एसडीओ के माध्यम से वहाँ देते हैं, उसको सालों बीत जाते हैं, 5-5 साल तक हो जाती हैं। वो मजाल है अगर वहाँ से कैंसिल हो जाए, वो उस डिज़ाइन को नए तरीके से करके वो अगर अपना काम वो पूर्ति तरीके से करे तो आने वाले भविष्य में हो सकता है हम लोगों को भी दिक्कत ना हो, उस तरीके से हम भी सोचें। युवाओं से भी हमने मिलवाया आपको, और लोगों से भी मिलवाते हैं, आए हुए हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। आपसे भी जानना चाहेंगे, जो ये आज एक घोषणा करी है हमारी राज्य सरकार ने, आप किस तरह देखते हैं इसको? जी, जैसे कि अभी हमारे ब्रह्म सिंह राणा जी ने बतलाया कि 500 रुपये होना चाहिए, और ये क्यों होना चाहिए आप ये देख सकते हैं कि हमारे किसान भाई अपनी ज़मीन क्यों बेच रहे हैं। वो यूँ बेच रहे हैं कि उनका इसमें गुजारा नहीं हो रहा, कि अगर 400 रुपये कर दिया तो आप बताएं कि अगर उन्हें थोड़ा सा अगर हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो जाएं, अपनी बेटी की शादी करनी हो, तो उन्हें अपनी ज़मीन बेचकर अपना काम निकालना होता है। क्यों? क्योंकि उनकी ज़मीन के अंदर इतनी पैदावार नहीं हो रही कि जो उसकी फसल से वो फ़ायदा उठा सके। भारतीय किसान आज भी उन समस्याओं का सामना कर रहा है जो बहुत लंबे समय से हमारे समाज के सामने हैं। आप एक तरह से कह रहे हैं कि कोई बेहतर चीज़, कोई बेहतर रास्ता अभी तक नहीं दिखाया जा रहा। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि किसानों के हित में कोई फैसला नहीं लिया जा रहा। अगर किसानों के हित में अगर फैसला होता तो किसान जो है अपनी ज़मीन बेचने पे मजबूर नहीं होता। वो अपनी ज़मीन जो बेच रहा है वो यूँ बेच रहा है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और आज जो स्मार्ट मीटर की जो आप बात बता रहे हैं, आप बताएं कि मैंने ऐसा भी देखा कि अभी जब लॉकडाउन का या उससे पहले नोटबंदी का जब हुआ कि एक महिला सुबह 6 बजे से बैंक लाइन में लगी हुई, और जब मेरे आगे वो उसने पैसे निकाले तो 12 साढ़े 12 बजे 200 रुपये निकाल रही थी। तो आप देखें कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक 4-5 घंटे 6-7 घंटे अपने घर को छोड़कर बैंक की लाइन में 200 रुपये निकाल रही है, तो क्या वो स्मार्ट बिजली का बिल भर पाएगी? अगर उस पर पैसे नहीं हुआ तो उसका तो घर जो है बिजली से नहीं उजाला होगा। तो आपको क्या लगता है, एक किसान के तौर पर, एक किसान के रूप में आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं कि जो हमारी राज्य सरकार है, जो इन कार्यों को कर रहे हैं, क्या वो सही निर्णय नहीं ले रहे हैं किसानों के लिए? वो बिल्कुल पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं उनके मुद्दों को? नहीं, पूरा नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे, लेकिन पूरा भी नहीं कर रहे। अभी जैसे कि हमारे ब्रह्म सिंह राणा जी ने बतलाया कि 30 रुपये बढ़ाए हैं, लेकिन 30 रुपये से गुजारा किसान का होने वाला नहीं है। उसको बढ़ाना इतना पड़ेगा जो हमारी किसानों की समस्या का समाधान हो जाए। इतना समाधान हो जाए कि वो अपने घर पे, आप ये बताओ कि पूरी साल का जो है एक साल में उसकी फसल की उसकी कीमत आती है। अब बताएं कि हर महीने वो कैसे उसका बिजली का बिल को स्मार्ट को कैसे रिचार्ज करेगा? नहीं कर पाएगा। तो उसका तो समाधान इतना तो हो जो इतनी फसल का उसे बजट मिल जाए जो उस पैसे जो पूरी साल का लिए अपना बजट बना ले। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में हमने आपके सामने बात रखी हमारे किसानों की। हमारे आसपास के क्षेत्र से जगह जगह से किसान यहाँ आए हैं डीएम कार्यालय पे, और आज ज्ञापन देकर अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का कार्य यहाँ वो कर रहे हैं। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया।